नमस्कार, मैं राहिला रहमान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। खूबसूरत दिखने की हसरत किसे नहीं होती? आई थिंक सभी को होती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई तो तब है जब हम इस हसरत के चलते ना जाने कितने ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स महज इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो खूबसूरती का दावा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये छोटी सी लापरवाही कई बार एक बड़ी प्रॉब्लम की शक्ल ले लेती है। तो क्या ये प्रॉब्लम सफेद दाग की प्रॉब्लम भी हो सकती है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली जो कि जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सफ़ेद दाग के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो इस शो के दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका खुद आपके सभी सवालों का जवाब देंगी और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। डॉक्टर नितिका, आजकल के दौर में हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है और ऐसे में कई तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या वाकई हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जागरूक होना बुरी बात नहीं है, बट सही वे में जागरूक होना चाहिए। आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट क्या तरीका अपना रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आजकल हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये सोचना कि कितने टॉक्सिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कब अवेलेबल हैं, मुझे लगता है आजकल ये सोचना चाहिए कब अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पर अवेलेबिलिटी होती ही होती है। वो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जैसे केमिकली जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो वो होते हैं, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, ऐसी चीज़ें उनमें रहती हैं जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो तभी हमेशा मेंशन किया जाता है, यूजुअली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर यूजुअली मेंशन किया जाता है कि आप पैच टेस्ट करें। लोग कई बार करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते जी। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। एलर्जी टेस्ट हमेशा करना चाहिए कोई भी नई चीज़ अगर आप खरीद के ला रहे हैं, ताकि आपको पता चले वो आपकी स्किन पे कैसे रिएक्ट करेगी। बहुत सही बात डॉक्टर नितिका आपने यहाँ कही है। इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हमारे कॉलर हमसे जुड़ने की काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम? मेरा नाम सौम्या है, मैं बरेली से बात कर रही हूँ। नमस्कार सौम्या जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार नितिका जी, मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मैं आपका शो डेली बेसिस पे देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप लोगों को गाइड करते हैं, जिस तरह आप लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं, उन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं और बिल्कुल कोशिश करते हैं सब अपने जीवन को नई शुरुआत देने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? अच्छा डॉक्टर नितिका, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे जो लेग पे, नेक पे और ईयर पे सफेद दाग हो गए थे अच्छा कुछ टाइम पहले। तो धीरे धीरे नेक के और लेग के जो ठीक हो गए हैं, लेकिन जो ईयर के जो दाग हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं बस थोड़ी सी इसी बात की चिंता में हूँ कि ये बढ़ क्यों रहे हैं।
आपको ये दाग शुरू कैसे हुए थे? कुछ आपको याद है कि कैसे कुछ ऐसी कोई ऐसा कुछ हुआ था जो आपको? एक्चुअली डॉक्टर नितिका, मुझे बहुत शौक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का, तो मुझे ऐसा लगता जी है मैं। बिल्कुल, यही एक कारण भी हो सकता है जिसको हम अच्छा। कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। और जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूजुअली क्या आप कानों में ही वेयर करते हैं, इयररिंग्स ही पहनती हैं? हाँ, नेक पे भी नेकलेस भी डालती हूँ, पूरे प्रॉपर सेट के साथ ही डालती हूँ वैसे तो। जी, तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है बट इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक मेटल पाया जाता है निकल, जिसकी वजह से किसी-किसी की स्किन में बहुत एलर्जी रहती है। तो वो एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ ये ऐसा नहीं है कि वो सीधा-सीधा सफ़ेद दाग पैदा कर रहे हैं, बट वहाँ पे एलर्जी होकर, इन्फ्लेमेशन होकर, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो सेल्स हैं जो आपकी स्किन को कलर देते हैं, मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम वैसे बात करें तो इंटरनली तो देखिए आपके अगर दाग कहीं न कहीं ठीक हो रहे हैं बॉडी में, दैट मीन्स रिपेयर का बिल्कुल, काम तो बिल्कुल। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको बस जी, जी। इतना करना है, जिस इंग्रेडिएंट से, जिस भी चीज़ से आज आपको पता चल रहा है कि इससे आपको एलर्जी हो रही है, आप उसको बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दीजिए जी, और आप बिल्कुल। देखेंगे कि आपके कानों वाले दाग भी बहुत जल्दी ही ठीक होने लगेंगे। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिका, आपका बहुत-बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका। थैंक्स फॉर कॉलिंग सौम्या जी, जी, थैंक्स। जी। ओके, सौम्या थैंक जी, यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए भी और हमारे शो को अप्रिशिएट करने के लिए भी। जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके जी। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादातर ब्यूटी से अगर रिलेट करें तो फेस रिलेट किया जाता है। तो क्या ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो फेस के लिए लिए जाते हैं सिर्फ वही हार्मफुल होते हैं या फिर और भी कॉस्मेटिक्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी राहिला कि ऐसी-ऐसी चीज़ों में ये जो केमिकल्स या टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, जिनको यूजुअली लोग रियलाइज़ या हम भी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। Exactly. हेयर जेल्स आजकल लोग बहुत यूज़ करते हैं। उसमें एक पेट्रोलियम ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा कई बार डिस्टर्ब करता है स्किन को वहाँ जी, पर। जी, जी। कई बार कॉमनली हम देखते हैं कि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग रह रही होती है पेशेंट्स को। ऐसे शैम्पूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। वहाँ पर पैचेस भी होते हैं, वाइट पैचेस, साथ ही साथ इचिंग भी होती है या पहले इचिंग हुई होती है एंड देन वाइट पैच वहाँ पर हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक हिस्ट्री भी देता है कि शैम्पू यूज़ किया या कोई ऐसा हेयर जेल कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। जी, जी, जी। बट फेशियल प्रोडक्ट्स के अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें हैंड वॉश में भी एक ट्राइक्लोजन करके एक केमिकल होता है जो कई बार स्किन को इरिटेट करता है। जी, जी, जी। कई बार पेशेंट्स आके बताते हैं कि हाथों में सिर्फ इचिंग रहती है, हाथों में ही स्प्रेडिंग है, बाकी जगह रिकवरी है। हाँ। तो वहाँ से अच्छा ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप जल्दी से कई बार रिलेट भी नहीं कर सकते हैं। Exactly. हाथ पेशेंट रोज़ धोएंगे, हैंड वॉश जल्दी चेंज नहीं होता, एक आता है तो वो कंटिन्यूसली एक बारी अगर आप महीने का लाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे ले आते हैं, तो यूजुअली इसको रिलेट कर पाना भी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है जी, बट अगर सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ में भी आ जाता है। वाकई ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किन चीज़ों से परेशानी हो रही है। जी डॉक्टर नितिका, यहाँ एक और कॉलर से हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी हेलो, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकती हूँ? मैं अनुराधा बोल रही हूँ। नमस्कार अनुराधा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ जी। डॉक्टर साहब, मैं बहुत दिनों से आपका शो देख रही हूँ। जी। तो मेरा भी एक बहुत ज़्यादा मेरा कंसर्न था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको कॉल करके मैं पूछ ही लूँ। बिल्कुल पूछिए। 5-6 महीने पहले मैंने हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ किया था लेग्स पर। हाँ जी। उसके बाद वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हुई और रैशेस भी निकल आए। जी। उसके कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ पर सफ़ेद दाग दिखाई दिए। ओके। तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब चिंतित हूँ कि ये कैसे मेरा दाग ठीक होगा पहला, और ये मतलब ये दाग मेरा बढ़ेगा तो नहीं और यहीं तक रहेगा? देखिए, इसको कॉन्टैक्ट या केमिकल ल्यूकोडर्मा कहते हैं। जब भी कोई स्किन आपकी किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आए और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसके बाद जो काम शुरू होता है वो होता है मेलानोसाइट डिस्ट्रक्शन का। बट हाँ, इन आपको खासा ध्यान ये रखना है कि आपको केमिकल्स से दूर रहना है। केमिकल ओरिएंटेड जितने भी फेशियल प्रोडक्ट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनको यूज़ नहीं करना है। और जो हेयर रिमूविंग क्रीम भी आप बता रही हैं, आपने उसका आई एम श्योर पैच टेस्ट नहीं करा होगा।
नहीं। हाँ जी, तो पैच टेस्ट अगर किया होता तो आपको वहीं पर लिमिट भी हो सकती थी प्रॉब्लम, या आप तो आगे से आज एक लेसन लर्न कर लीजिए कि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर यूज़ करेंगे तो पहले उसको ट्राई करके देखिएगा, और ऐसी स्किन पे ट्राई करना चाहिए जहाँ पर स्किन बहुत थिक हो। बहुत थिन स्किन पे ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि जल्दी एब्जॉर्ब होएगा और वो जल्दी आपको इरिटेशन भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका। थैंक्स बहुत बहुत मुझे तसल्ली हुई एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक्स अनुराधा जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप ही की टीम की मेंबर डॉक्टर भारती से जुड़ा जाए। जी। डॉक्टर भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। अगर आज के दौर की मैं बात करूं तो जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने लुक्स को लेकर। तो ऐसे जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उन्हें डील करने में आपको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह से आप उन्हें डील करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे आप समझा पाती हैं कि ये कॉस्मेटिक्स उन्हें यूज़ नहीं करने चाहिए? जी हाँ राहिला जी, आजकल के टाइम में क्या हो चला है कि कॉस्मेटिक यूज़ करने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, और स्पेशली टीनेजर्स को और भी ज़्यादा शौक़ हो गया है कि अब वो अच्छे दिखें। तो ऐसे में स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी ल्यूकोडर्मा है या सफ़ेद दाग है, और उनको एक सफ़ेद दाग जो है कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ही है, तो उनके पास पहले ये प्रॉब्लम है कि वो ब्यूटीफुल नहीं दिख रही, उनके अंदर ये एक हीन भावना है, और ऐसे में उनको और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने से मना करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है जब उस एज ग्रुप को ये समझाया जाता है कि जिस सफ़ेद दाग से आप ठीक होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, डाइट पे ध्यान कर रहे हो, और आप जो है इसके अलावा दवाइयाँ कर रहे हो, वो सब सफ़ेद दाग बढ़ सकते हैं या उनके ठीक होने में मुश्किल हो सकती है आपके इन कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की वजह से। तो वो ज़रूर आसानी से इस बात को मानते हैं और ये समझ जाते हैं कि कॉस्मेटिक नहीं यूज़ करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहना चाहूँगी कि आम लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है, उनको भी कॉस्मेटिक्स नहीं यूज़ करने चाहिए, स्पेशली वो जिनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हार्श है, वो कोई भी स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर भी अगर लोग यूज़ करना चाहते हैं कॉस्मेटिक, तो उनको हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज़ करने चाहिए जिनकी केमिकल कंपोजिशन हार्श ना हो, उनका स्किन पे कोई बैड इफेक्ट ना हो। डॉक्टर भारती, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, वाकई कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कॉस्मेटिक्स से दूसरों को दूर रखना, और साथ ही साथ ये समझना कि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हमारी स्किन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जी। ऐसे में अगर हम जो चीज़ें हमें खाने में ख़ास तौर से मना की जाती हैं कि ये चीज़ नहीं खाना, उस चीज़ का परहेज़ करना है, क्या वो चीज़ें हम कॉस्मेटिक्स में या फिर जो स्किन में अप्लाई करते हैं उन ऑइंटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं? कई बार ये क्वेरी उठ कर आती है कि आंवला खा नहीं सकते हैं, लगा सकते हैं। जी जी जी। तो मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसी हर्ब जो कि लाइटनिंग एजेंट है, या फिर वो ऐसा कोई काम कर रही है जो कि उसको खाने से भी वही असर हो रहा है और उसके लगाने से भी वही असर हो रहा है, तो नहीं यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें नींबू की, या अगर हम बात करें किसी भी विटामिन सी रिच हर्ब की, तो ये अपनी समझ यूज़ करनी चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। टमाटर की बात करें, वो लाइटनिंग एजेंट है, तो उसको नहीं यूज़ करना है। तो ये डिपेंड करता है, आई थिंक ये डॉक्टर से बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह की चीज़ यूज़ करना चाहते हैं लगाने में। डॉक्टर नितिका, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब हमारी स्किन के लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है या फिर सावधानी बरती जा सकती है, ये सब जानकारियाँ आज आपने हमें दी, हमारे साथ यहाँ मौजूद रहीं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहिला। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने बात की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कि कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हमें सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर अभी भी कोई ऐसा सवाल है जो हमसे छूट गया है तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
दोस्तों, हमेशा हमारा यही मकसद, यही उद्देश्य रहता है कि हम आप तक सफ़ेद दाग के बारे में बिल्कुल सही और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। इस मकसद को आगे भी जारी रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।